काकी को बिठाया लकड़ी के पाटे पर। अब आप कहाँ बैठे? अपने बैठने के स्थान कौन सा है? छोटी सी कुटिया, एक ही लकड़ी का पाटा था, उस पर भी भक्त को बिठा दिया, उस पर काकी को बिठा दिया। और गिरधर गोपाल खुद कहाँ बैठे हैं? काकी के चरणों में बैठे हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और देखिए बैठने की अदा क्या है, कितना प्रेम करते हैं अपने भक्त से। बैठने की अदा क्या है? काकी ऐसे बैठी है पाटे पर, भगवान नीचे हैं और ठाकुर जी अपना सर काकी की गोद में रख लेते हैं और काकी बड़े प्रेम से ठाकुर जी को सहला रही हैं। अखियां बरसी हुई हैं, नैन बरस रहे हैं और काकी के नेत्रों का जल कहाँ जा रहा है? ठाकुर जी के सुंदर केशों में जा रहा है। बोले भक्त वत्सल। ये परम प्रेम है भक्त और भगवान के मध्य में। ये प्रेम की परम अवस्था है, उच्च कोटि है। यहाँ भक्त कहाँ है? शस्त्रार में है। अब इनके सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इनके सिवा कुछ नहीं है। अब जगत विस्मृत हो गया, ये भी खबर नहीं कुटिया है क्या कर रही हूँ पता नहीं, बस प्रभु को सहला रही है, इतना प्रेम कर रही है। थोड़ी देर बाद भगवान कहते हैं काकी एक बात कहूं? हाँ गोविंद कहिए ना। भूख लगी है। प्रभु को कहना पड़ा काकी भूख लगी है। अब काकी की एकदम चेतना आई, मैं अभी आई हूँ, आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। भीतर गई तो केले पड़े थे, वही ठाकर लेकर आई, आकर प्रस्तुत कर दिए। लो ठाकुर जी भोग लगा दीजिए। प्रभु ने केला उठाया, एकदम रोक देती है। प्रभु अगर आज्ञा दे मैं खिला दूं, अपने हाथों से खिला दूं? हाँ काकी जैसे आपकी इच्छा वैसा कर लीजिए। काकी ने उठाया, एक केले का छिलक उतारा, इतनी देखती देखती सुध बिसर गई, फिर द्वारा केले का गुदा फेंक दिया और ठाकुर जी को केले का छिलक खिला दिया। और भगवान प्रेम से केले के छिलक खा रहे हैं। बोले भक्त वत्सल, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इतना डूबी हुई है, एक केले का छिलक, दूसरा तीसरा, इतने में विदुर जी आ गए। देखा बाहर रथ खड़ा है, समझ के मेरे प्रभु आ गए, कृपा कर दी। भीतर आए और देखते हैं यहाँ तो दृश्य ही कुछ हो रहा है। काकी केले के छिलक खिला रही है, ठाकुर जी प्रेम से आरोग रहे हैं। एकदम आवाज दी, ए विदुरानी बावरी हो गई। कोई होश नहीं है, काकी भी रो रही है, ठाकुर जी भी रो रहे हैं। दोस्तों एक भक्त और भगवान का क्या अनुपम दिव्यतम मेल है ये। एकदम विदुर जी करीब आए और आकर काकी को पकड़ा, झंझोड़ दिया, ए बावरी हो गई। और तब होश आएगी कि क्या कर गई मैं। दोनों गिर गए प्रभु के चरणों में। ठाकुर जी क्षमा कीजिए, हम दीनहीन अपराधी, हम नहीं समझ पाते आपको। इतना अनंत प्रेम देने वाले प्रभु आप हैं, इतनी कृपा करने वाले आप हैं, क्षमा कर दीजिए, अपराध हो गया हमसे। प्रभु रो पड़े, फिर अधर पर मुस्कुराहट आई, काका आपने सब गड़बड़ कर दी। जानते हो कितना आनंद मिल रहा था मुझे? इस काकी के केले के छिलकों में इतना आनंद था, इतना आनंद था कि ये आनंद मुझे केवल इससे पहले एक बार आया। जानते हो कब? जब शबरी के जूठे बिरन खाए थे तब आया, या फिर आज आया है, पर आपने सब गड़बड़ कर दी। जानते हैं हम आप भक्त वत्सल हैं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से भजता है मुझे तो भव से क्षमा कर दीजिए। आप पहली बार हमारी कुटिया पर आए और हम आपको क्या सम्मान देते, हम आपको क्या आरोगते, हम अपराधी हैं। काका बातें छोड़ी ये वाली, मैं तो केवल प्रेम का भूखा हूँ। जो आनंद आपके इस भाव में है वो आनंद कहीं नहीं है। ध्यान दीजिए, दो भक्त ऐसे हैं, एक शबरी एक विदुरानी, जिनके घर में भगवान इतने प्रेम से आरोगते हैं, इतना खाते हैं, फिर भी भगवान का जी नहीं भरता, फिर भी दिल करता है बार बार लेता रहूं। जब अवध में कनक बिहारी भोजन करने लगते हैं तो जानकी अम्बा 56 प्रकार का भोग लगाकर राघव को प्रदान करती हैं। राघव एक एक चीज खाते हैं, एक एक चीज का स्वाद लेते हैं, बड़ी तारीफ करते हैं, जानकी बहुत स्वादिष्ट बनाया, बहुत अच्छा बनाया। और सब खाने के बाद क्या कहते हैं? जानकी बहुत अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया। लेकिन एक बात सच्ची कहूं, जो आनंद शबरी माँ के जूठन बेरन में आया वो कहीं नहीं आता। उन्हीं प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हीं प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे, फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा
की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। के चरण चित लगाया करेंगे, के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी। चरण पड़ के उनको मनाया करेंगे, चरण पड़ के उनको मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। उन्हें हम बिठावेंगे आँखों में दिल में, उन्हें हम बिठाएंगे आंखों में दिल में। उन्हें हम बिठावेंगे आँखों में दिल में, उन्हें हम बिठाएंगे आंखों में दिल में। वही उनको झूला झुलाया करेंगे, वही उनको झूला झुलाया करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। उन्होंने छुड़ाए है गज के वो बंधन, उन्होंने छुड़ाए हैं गज के वो बंधन। उन्होंने छुड़ाए है गज के वो बंधन, उन्होंने छुड़ाए हैं गज के वो बंधन। वही मेरे संकट मिटाया करेंगे, वही मेरे संकट मिटाया करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। काकी कहती है प्रभु भक्त वत्सल अगर कृपा करो तो अपने हाथों से कुछ बनाकर लेकर आओ जो आपकी इच्छा हो। तब काकी अपने हाथों से साग बनाती हैं, प्रभु को वो प्रेम से आरोपती हैं। ध्यान दीजिए जहां भाव है भगवान वहीं स्वीकार करते हैं। आपके 56 प्रकार के भूखे नहीं है भगवान। हम उन्हें कुछ अर्पण नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा। उनको जल अर्पण कीजिए, जल किसने दिया? वो भी तो यही देते हैं। ये नदियां झरने बहाने वाले भी तो यही हैं। उनके चरणों में पुष्प चढ़ाइए, तो उन्होंने तो हमारे लिए पूरी बगिया बनाकर रखी हुई है, हम क्या पुष्प चढ़ाएंगे? उन्हें क्या दीपक जलाकर उनकी आरती करेंगे? ये अनंत सूर्य से उनकी आरती कर रहे हैं। ये अनंत अनंत आकाश
जो उन्होंने हमारे लिए ये सुंदर पवन बहाई हमारे लिए, ये वाटिकाएं सजाई हमारे लिए, ये जल बहाया हमारे लिए, ये प्रकृति सजाई हमारे लिए, हम क्या अर्पण कर सकते हैं? जो लिया इन्हीं से तो लिया। एक चीज ऐसी है जो ये नहीं देते, वो हमारी अपनी है, और अगर इनके चरणों में अर्पण करने के लिए है तो वही चीज जो इनकी नहीं हमारी है, और वो है हमारा अहम। ये भगवान नहीं देते, ये हमारा अपना है, पर्सनल है, प्राइवेट है। अर्पण करना है तो अपना अहम दे दीजिए। इनके चरणों में अहम जाएगा, प्रभु आपकी हो जाएगी, समर्पितता आ जाएगी। मेरा निज में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप के प्रभु क्या लागे। संलिप्तता, जहाँ समर्पण हुआ वहीं पर भगवान मिल जाते हैं। क्यों? सबसे ऊंची प्रेम से गाई। दुर्योधन की मेवा त्याग्यो, साग विदुर भर खाई, सबसे ऊंची प्रेम। इसलिए प्रेम, जहाँ प्रेम है भगवान झुक जाते हैं। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हो जाता हूँ। जहाँ अनंत प्रेम हो जाता है, जहाँ परम भाव प्रकट हो जाता है। प्रेम के वश अर्जुन रत क्यों, प्रेम के वश अर्जुन रत क्यों, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम का उच्च शिखर है। भागवत क्या देती है? श्री धाम वृंदावन क्या देता है? कृपा करके आपके हृदय में प्रेम का बीज ही अंकुरित करता है। नारद क्या कहते? सा तस्मिन् परम प्रेम, ये बीज आपके अंदर डाल देता है। फिर यत लब्ध्वापमान तृप्तो भवति, आप तृप्त हो जाते हैं। अनंत अनंत जन्मों की इच्छाएं समर्पित हो जाती हैं, कामनाएं इनके चरणों में अर्पित हो जाती हैं। गोपिकाएं कहती हैं, हमने देखे अनंत जन्म, अनंत जन्मों में हमारी कामनाएं शांत नहीं हुई, वासनाएं शांत नहीं हुई, और हम जानते हैं ये शांत होंगी भी नहीं। कब तक? जब तक आपसे मिलन नहीं हो जाएगा। अनंत अनंत जन्मों की ये प्यास तभी तृप्त होगी जब गिरधर गोपाल आप अपना प्रेम हमें प्रदान करेंगे। जब आपकी एक कृपा की बूंद ही मिल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद ही ऐसी है, एक बूंद मिलेगी पहुंच जाएंगे आप उस अनंत प्रेम तक, उसे पालेंगे। इस नित्य प्रति श्रवण कीजिए, कीर्तन कीजिए प्रभु का। अनंत कृपा विद्रानी पर भगवान करते हैं। भागवत किस लिए है? आपके अंदर के भाव को सृजित करने के लिए। मनु की दूसरी पुत्री है देवहूति जी का विवाह कहाँ हुआ? कर्दम जी से। कपिल भगवान अवतरण होते हैं। प्रसूति और आकुति, आकुति जी का विवाह हुआ प्रजापति रुचि से, जहाँ यज्ञ रूप में भगवान प्रकट होते हैं। प्रसूति जी का विवाह दक्ष प्रजापति से, जहाँ उनकी 60 कन्याएं, एक कन्या सती। सती जी का विवाह महादेव से होता है। संक्षिप्त रूप में भागवत में कथा आती है। फिर कनकल में दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, महादेव को निमंत्रण दिया और सती जाती है। महादेव का अपमान होता है, सहन नहीं कर पाई, अपनी योग अग्नि से अपने आप को जला दिया। फिर महादेव ने वीरभद्र को प्रकट किया, यज्ञ विध्वंस किया। साधु ने कृपा मांगी तो महादेव भोले भाले तो हैं, बड़ी करुणा के अवतार हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी
सहितं नमामि। महादेव ने कृपा की, यज्ञ पूर्ण किया, दक्ष प्रजापति को जीवन दान दिया। फिर सती माँ की देह को भगवान नारायण सुदर्शन के माध्यम से शक्ति पीठों के रूप में परिणत कर देते हैं। मनु के दो पुत्र उतानपाद और प्रियव्रत। सबसे पहले उतानपाद की बात है। उतानपाद की दो पत्नियां हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हर जीव की बात हो रही है। उतानपाद माने हर जीव, और हर जीव की दो पत्नियां हैं। कौन कौन से? सुनीति और सुरुचि। और उतानपाद को अपनी बड़ी पत्नी सुनीति से इतना प्यार नहीं है जितना प्रेम अपनी पत्नी सुरुचि से है। सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। ध्यान दीजिए, ये बात हर जीव की है। हर जीव के दो पक्ष हैं, सुनीति और सुरुचि, और हर जीव को सुनीति से इतना प्यार नहीं होता जितना प्रेम सुरुचि से होता है। सुनीति का मतलब क्या होता है? वेद की नीति क्या कहती है, धर्म की नीति क्या कहती है, भागवत की नीति क्या कहती है, ये है सुनीति। और सुरुचि माने सेल्फ इंटरेस्ट, आपकी अपनी अभिलाषा क्या है, आपकी अपनी रुचि क्या है, ये क्या है? सुरुचि। अब आप देखिए, आपको किससे ज्यादा प्यार है, सुनीति की सुरुचि से? सुरुचि से। अब धर्म की मर्यादा कहती है 2 से 6 कथा का समय है, पहले आइए, तो अपना पूरा समय दीजिए। आप कब आते हैं? जब आपकी मर्जी होती है। ये क्या है? आपकी अपनी रुचि। नीति के मुताबिक नहीं आप चले, रुचि जो चाहती है, कारण कहीं है। अब नीति कहती है जब भागवत रस लीजिए शांत होकर बस बैठ जाइए, अगल बगल ध्यान ना जाए, कोई लौकिक चर्चा ना हो। लेकिन फिर भी कई बार आपस में थोड़ी गुपचुप हो जाती है, थोड़ी बातचीत हो जाती है। नीति तो ये कहती है बस बैठ जाइए तो डूब जाइए बस।